तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ई टीचर में। दोस्तों लेकर आए हैं जरूरी शैक्षिक समाचार सभी साथियों के लिए इस वीडियो में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो आज का वीडियो इस प्रकार है। सबसे पहले जो शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा आदेश जारी किया गया है कोविड-19 ड्यूटी के संबंध में कि विभिन्न प्रकार के जो 6 मई, 8 मई, 10 मई को आदेश जारी किए गए थे, जिसमें कोविड-19 ड्यूटी में मुख्यालय पर उपस्थित के संबंध में निर्देश स्पष्टीकरण जारी किए थे। उसी में अब आदेशित किया जाता है कि जो शिथिलन प्राप्त कार्मिक है, यानी जिनको छूट दे दी गई है, इसका स्पष्टीकरण किया गया है कि शिथिलन प्राप्त कार्मिकों के अलावा मुख्यालय से जो बाहर हैं, जो भी शिक्षक वगैरह हैं, कर्मचारी मुख्यालय से बाहर व वर्तमान में मुख्यालय पर जो निवासरत शेष समस्त कार्मिक है जिनकी ड्यूटी अभी तक नहीं लगी है, ऐसे कार्मिक है जो मुख्यालय पर है लेकिन अभी तक ड्यूटी नहीं लग गई है या मुख्यालय से बाहर है, तो अब कोविड-19 ड्यूटी में उनको ड्यूटी लगाए जाने तो उपलब्ध मानते हुए अपने अधीनस्थ या आपके अधीनस्थ समस्त जो पीओ वगैरह है, संस्था प्रधान से सूचना प्राप्त कर उपखंड मजिस्ट्रेट को उपलब्ध कराएंगे, और ताकि उनकी जो है पहले से कोविड-19 ड्यूटी में जो लगे हुए कार्मिक हैं उनको ड्यूटी से राहत दी जाकर अन्य कार्मिकों को लगाया जा सके। ये स्पष्टीकरण जारी किया गया है सबसे पहले तो शिक्षा विभाग के कार्मिकों के लिए, जिसमें मुख्यालय से बाहर गए कार्मिक जो है उनको कोविड-19 ड्यूटी लगाए जाने पर संबंधित पीओ संस्था प्रधान जो है, जो भी मुख्यालय से बाहर चल रहे हैं उनकी ड्यूटी लगाने के लिए जो संबंधित पीओ संस्था प्रधान दूरभाष मोबाइल पर वार्ता कर ड्यूटी पर उपस्थित होने निर्देशित करेंगे। इसके अलावा ये सौरभ स्वामी द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें शिथिल जो जिनको छूट दी गई उसके अलावा जो मुख्यालय से बाहर हैं उन कार्मिकों को ड्यूटी जो अभी तक नहीं लगी अब उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी। इसको लेकर स्पष्टीकरण जारी किया गया है और पीओ संस्था प्रधान जो सूचना है इसको मजिस्ट्रेट को उपलब्ध कराएंगे ताकि जो लगातार ड्यूटी कर रहे हैं उनको राहत दी जा सके। तो इसी संबंध में ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी आई है, जिसमें यही कहा गया है कि मुख्यालय के बाहर जो शिक्षकों को है उनको भी मिली है राहत, जिसमें यह है कि जिनकी ड्यूटी नहीं लगाई जाती है उनको नहीं आना है। मुख्यालय के बाहर शिक्षकों को मिली राहत, जिसमें कोविड-19 में ड्यूटी के बगैर नहीं आना होगा मुख्यालय, यानी जिनको ड्यूटी अगर दी जाती है उन्हीं को आना है और ड्यूटी के बगैर नहीं आना है अगर ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। तो लगभग जो 1,76,000 शिक्षक अभी तक कर रहे हैं ड्यूटी लगातार लगभग 2 ढाई महीनों से, उसी प्रकार 1,63,000 शिक्षक मुख्यालय पर हैं। तो ये सभी शिक्षक अभी ग्रीष्मकालीन अवकाश की मांग कर रहे हैं, क्योंकि लगातार ड्यूटी करने की वजह से अब ये भी चाहते हैं कि इनको रेस्ट व राहत दी जाए। तो ग्रीष्मकालीन अवकाश घर जाने की कर रहे हैं मांग। शिक्षक नेता महेंद्र पांडे ने इसके लिए सीएम को ज्ञापन भी दिया है। तो मुख्यालय के बाहर शिक्षकों को जिस प्रकार शिथिलन दी जा रही है, तो वैसे ये ड्यूटी कर रहे शिक्षक भी जो है ये मांग कर रहे हैं कि इनको ग्रीष्मकालीन अवकाश दिया जाए। आगे खबर है दोस्तों इसी प्रकार कोविड-19 ड्यूटी को लेकर शिक्षकों के लिए है खबर, वो ये है कि कोविड-19 में शिक्षकों की ड्यूटी को लेकर जो खबर अभी बताई मैंने आपको, शिक्षा निदेशक ने एक जो आदेश जारी किया है, स्पष्टीकरण किया है, वो यह है कि सभी शिक्षकों को उपस्थित मानते हुए ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए हैं, जो भी बाहर के मुख्यालय से बाहर वगैरह हैं, और साथ ही ड्यूटी लगाने के बाद शिक्षकों को दूरभाष पर जो है पीओ द्वारा वार्तालाप करनी होगी और उसकी सूचना मजिस्ट्रेट को देनी होगी। शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने इस संबंध में सीबीओ को भी निर्देश दे दिए हैं, यानी कि अभी जो आदेश आपको दिखा ये उसी से रिलेटेड खबर है। इस प्रकार का आदेश जो स्पष्टीकरण जारी किया गया है कि मुख्यालय से जो बाहर हैं और वर्तमान में जो निवासरत शेष कार्मिक हैं जिनकी अभी तक ड्यूटी नहीं लगी हुई है, तो उनको है वो कोविड-19 में ड्यूटी लगाए जाने तो उपलब्ध मानते हुए संस्था प्रधान सूचना प्राप्त करेंगे और उनको जो कोविड-19 ड्यूटी में लगाएंगे ताकि अन्य जो कार्मिक उनको राहत दी जा सके। तो ये कोविड-19 में लगे शिक्षकों को लेकर खबर आ रही है और शिक्षा सौरभ स्वामी ने इस संबंध में आदेश भी जारी किए गए हैं ताकि स्पष्टीकरण किया जा सके जो विभिन्न तरह के असमंजस की स्थिति चल रही थी। इसके साथ ही दोस्तों अगली खबर दिखाते हैं आपको, वो ये है कि राजस्थान सरकार के गृह विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है, जिसमें विभिन्न तरह की दुकानों को अब खोल सकते हैं, इसकी छूट दे दी गई है। रेस्टोरेंट, भोजनालय, मिठाई की दुकान हैं, ग्रामीण क्षेत्र में सड़क पर विभिन्न तरह के ढाबे, जो हार्डवेयर की दुकान, निर्माण सामग्री, एसी, कूलर, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स संबंधी विभिन्न तरह की रिपेयरिंग दुकानें वगैरह हैं, ये सब खोल सकते हैं। इसके साथ इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क है पहनना, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो ये एक बड़ी खबर है कि राज्य सरकार का बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें सभी तरह की दुकानों को हरी झंडी दे दी गई है खोलने के लिए। रेस्टोरेंट, भोजनालय वगैरह हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के सड़कों पर सभी ढाबे खोल सकेंगे, हार्डवेयर संबंधित दुकानें खोलने के आदेश दिए गए, इलेक्ट्रॉनिक सेवा की दुकानें खुल सकेंगी, वाहनों के शोरूम खोलने के भी आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही जो गृह विभाग से बड़ी खबर है वो इसी प्रकार है कि कई तरह की दुकानें खोलने के जो आदेश जारी हुए हैं उसमें प्रदेश भर में रेस्टोरेंट, भोजनालय टेक अवे होम डिलीवरी पर कार्य करेंगे और मिठाई की दुकानें अब खुल सकेंगी, सिर्फ टेक अवे होम डिलीवरी पर काम होगा। तो इस तरह से राहत दी गई है सरकार द्वारा, जिसमें निर्माण सामग्री दुकानें हैं, हार्डवेयर की दुकान है और कोई वाहनों के शोरूम खोलने हैं, एसी, कूलर, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान आप खुल सकेंगे। इसके लिए जो है राजीव स्वरूप ने जो एसीएस है होम एसीएस, उन्होंने राजीव स्वरूप ने आदेश जारी कर दिए इसको लेकर, गृह विभाग से ये बड़ी खबर है। इसके साथ ही दोस्तों दिखाते हैं आपको शैक्षिक खबर के रूप में, वो ये है राजस्थान के
शिक्षक और बच्चों के लिए कि बस्ते का बोझ कम करने के लिए 5वीं तक की पुस्तकें जो है अब निःशुल्क मिलेगी, जिसमें क्या होगा 5वीं तक की पुस्तकों में बदलाव किया गया है, विषयवार नहीं होगा, त्रैमासिक होंगी। प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में 1ली से 12वीं तक के जो किताबें हैं वो 1 जून से 2 चरणों में पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जाएगा। कक्षा 10वीं से लेकर 12वीं तक की कुछ पुस्तकें बदली गई है, शेष पुस्तकें पुरानी ही रहेगी। और इसके साथ ही जो निःशुल्क पुस्तकें दी जाएगी उनमें त्रैमासिक नहीं मिलेगी। जिन्हें निःशुल्क विषयवार पुस्तकें दी जाती हैं उन्हें नहीं मिलेगी त्रैमासिक। और 6ठी से 8वीं में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया गया है। इस संबंध में हम विस्तृत से अलग वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे कि कैसे वितरण करना है, किस प्रकार करना है। फिलहाल अब आपको दिखा था अलग खबर वो शैक्षिक रूप में, वो ये है कि राजस्थान सरकार का बड़ा ऐलान किया गया है, जरूरतमंदों को मिलेगा 15 दिन का राशन। तो सरकार ने एक और नई व्यवस्था की है कि अब गरीब जरूरतमंद परिवारों को जो है 4 सदस्य प्रति परिवार के आधार पर 15 दिन के लिए एक साथ ड्राई राशन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें एक साथ 15 किलो आटा या गेहूं, 1 लीटर खाद्य तेल, 1 किलो नमक, 2 किलो दाल, 2 किलो चावल निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। लॉकडाउन के दौरान राशन सामग्री को लेकर आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे, तो इसको लेकर उन्होंने राहत दी है। इसके साथ ही बड़ी खबर है वो ये है कि 15,000 रुपये से कम वेतन वालों की छूट बढ़ी। इसके जो मुख्य रूप से बात ये है कि कर्मचारियों के जो संगठन है उनमें 90% कर्मचारियों का वेतन 15,000 रुपये से कम है। ऐसे कई कर्मचारी हैं, उन्हें पूर्व में दी गई छूट की अवधि 3 महीने और बढ़ा दी गई है। पहले सरकार ने कहा था कि ऐसे संस्थानों और कर्मचारियों नियोक्ताओं दोनों तरफ से दिया जाने वाला मार्च, अप्रैल और मई का अंशदान सरकार जमा कराएगी। इसके साथ इस अवधि भी अब अगस्त तक बढ़ा दी गई, इसकी अवधि अब बढ़ा दी गई है। इसके तहत 3% लाख उद्यमों में काम करने वाले 72 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। अर्थव्यवस्था में 2500 करोड़ रुपए की तरलता बढ़ेगी। यानी कि ये ऐसे कर्मचारियों के लिए है जो विभिन्न तरह की कंपनी में रोजगार में लगे हुए हैं, जिनकी 15,000 रुपये से कम वेतन है या पीएफ वगैरह कटता है, तो उनकी छूट बढ़ाई गई है। इसके साथ ही दिखाते हैं दोस्तों अगली खबर, वो ये है कि कोविड-19 में अब तक ड्यूटी कर रहे कार्मिकों को मिलेगी राहत। वो इस प्रकार है कि जैसे अभी सौरभ स्वामी ने आदेश मैंने आपको दिखाया जारी कर दिया गया, जिसमें अब तक ड्यूटी पर लगे कार्मिकों को राहत दी जाएगी। जिसमें सौरभ स्वामी ने बुधवार को एक आदेश जारी किया है, जिसमें सभी शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। निर्देश के तहत शिथिलन प्राप्त कार्मिकों के अलावा, छूट के अलावा मुख्यालय से बाहर गए ऐसे जो कार्मिक हैं जिनको छूट प्राप्त नहीं है, मतलब शिथिलन प्राप्त के अलावा, और वर्तमान में मुख्यालय पर जो उपस्थित है या निवासरत है, जो शेष कार्मिक हैं जिनकी अभी तक ड्यूटी नहीं लगी हुई है, उनको कोविड-19 ड्यूटी लगाए जाने के लिए उपलब्ध मानते हुए संबंधित पीओ से सूचना ली जाए और उपखंड मजिस्ट्रेट को उपलब्ध कराई, ताकि उनकी कोविड-19 में ड्यूटी लगे हुए कार्मिकों को ड्यूटी से राहत मिले और उनको ड्यूटी दी जाए। पहले से लगे हुए को राहत मिले और उसकी जगह इन कार्मिकों को लगाया जा सके, उनके स्थान पर अन्य को लगाया जा सके। निर्देश के मुताबिक मुख्यालय से बाहर गए कार्मिकों को कोविड-19 में ड्यूटी लगने पर जो है पीओ दूरभाष पर उनसे वार्ता कर ड्यूटी पर उपस्थित होने के निर्देश देंगे। तो जो लगातार काम है उनके लिए राहत इस प्रकार दी जाएगी कि जो शेष कर्मचारी हैं या निर्देश के तहत जो मुख्यालय से बाहर गए हैं या निवासरत शेष कर्मचारी है जिनको किसी प्रकार की छूट नहीं है, उनकी ड्यूटी अब लगाई जाएगी। तो ये थी बड़ी खबरें। इसी के साथ एक बड़ी खबर यह है कि किताबों का वितरण 1 जून से होगा। सरकारी स्कूलों में नए शिक्षण सत्र के लिए निःशुल्क किताबों का वितरण जून से होगा। पंचायत समिति मुख्यालय के ब्लॉक नोडल विद्यालय पर ये किताबें मिलेगी। इस संबंध में बुधवार को निर्देश जारी हुए हैं। कक्षा 1 से 8 व कक्षा 9 से 12 के सभी छात्राओं को, अनुसूचित जाति जनजाति छात्रों, जो आयकर नहीं देने वाले अभिभावकों के बच्चों को ये पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जाएगी। पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर की ओर से पहले चरण में 1 से 10 जून तक ये किताबें वितरित की जाएगी। और इस वर्ष 10वीं और 12वीं को छोड़कर अन्य सभी कक्षा में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है। ये चेंजेस हुए हैं। इसके साथ ही शिक्षकों में गफलत, निदेशक ने की स्थिति साफ। जिन शिक्षकों की कोरोना में ड्यूटी, उन्हीं को जाना होगा मुख्यालय। यानी ये लगातार असमंजस की स्थिति है, उसको लेकर खबर है कि लगातार छूट के बाद भी शिक्षकों में ड्यूटी को लेकर बनी गफलत की स्थिति को शिक्षा निदेशालय ने जो है उसको स्पष्ट किया है कि उन्होंने बताया कि जिन कर्मचारियों की कोरोना में जो ड्यूटी लगी उन्हीं को मुख्यालय ही जाना होगा। उन्होंने बताया कि जो शिक्षक रेड जोन की वजह से फंसे हैं उनको पहले ही छूट दी जा चुकी है। इसके अलावा गर्भवती महिला, एकल महिला, विधवा, परित्यक्ता, जिनके 2 साल के छोटे बच्चे हैं या जिनकी सेवानिवृत्ति में 2 साल से कम समय बचा है, उनको मुख्यालय नहीं जाना है। मुख्यालय से बाहर गए उन्हीं कर्मचारियों को उपस्थित होने की आवश्यकता है जिनकी ड्यूटी लगाई जा रही है या जिनकी ड्यूटी है। इसके अलावा ऐसे जो मुख्यालय पर ही हैं लेकिन अब तक ड्यूटी नहीं लगी है, उनको मुख्यालय पर रहना होगा। निदेशक ने बताया कि आदेशों की अवहेलना करने पर सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। तो इस तरह से ये शिक्षकों में गफलत भी असमंजस की स्थिति बनी थी, इसको लेकर निदेशक ने स्थिति साफ कर दी है। तो ये थी दोस्तों कुछ मुख्य शैक्षिक और जरूरी खबरें सभी साथियों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर।